करते हैं एक बार फिर से आपका नेक्स्ट वॉरियर्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप लोगों के लिए इस जॉब को अगर छोड़ देते हो तो आप लोगों को बहुत ही बड़ी गलती कर सकते हो दोस्तों, क्योंकि हम बताते चले इसमें कि अगर आपकी उम्र 18 से 20 साल के एज में हो, अगर वीडियो देख पा रहे हो तो इस मौके को मत छोड़ना, चाहे जो भी हो जाए। ये मौका आपको अगर छोड़ देते हो तो आपको फिर ITI कर रहे हो तो ITI करना पड़ेगा। अगर चाह रहे हो, अगर ITI के लिए एडमिशन कर लियो हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर इसमें भाग ले लेते हो तो कंपनी तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ सर्टिफिकेट देगी ही, और बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा होने वाला है। यानी मारुति सुजुकी कंपनी का नाम तो सुना ही होगा। यहाँ पर आपको बता दूं कि प्रोसेस क्या रहता है। यहाँ पर सबसे पहले तो एक वैकेंसी यहाँ पर अप्रेंटिस के लिए निकाली जाती है, जिसमें आपको 7 महीने रखा जाएगा, और उसके बाद आपको जो है तो आगे बढ़ाया जाता है। वो निर्भर करता है कि आपने वहाँ किस तरह काम किया है और कंपनी में वैकेंसी है या नहीं। तो इसके बाद आपको जो दूसरा प्रोसेस होता है, जो TW का होता है, वो 1 साल के लिए रहता है। तो आपको 1 साल में अप्रेंटिस करवाया जाता है और उसमें भी आपको आगे बढ़ाने के लिए मौका दिया जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको कंटिन्यू किया जाएगा। वो निर्भर करता है वैकेंसी और परफॉर्मेंस के ऊपर। इसके बाद हम बात करें जो 10वीं पास से रिक्वायरमेंट होती है दोस्तों, ये बहुत ही शानदार मौका साबित हो सकता है, और ये मौका उनके लिए साबित हो सकता है जिनकी उम्र 18 से 20 साल के बीच में है। और ये उम्र किसकी होगी? जो अभी अभी 10वीं पास आउट किया होगा। तो क्योंकि अभी आप लोगों ने अगर मन बना रहे हो कि हमें ITI करना है, आगे चलकर 12वीं करना है, तो अगर 12वीं की सोच रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप लोग ITI की सोच रहे हो तो आप लोगों के लिए एक ये चांस बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको ITI का सर्टिफिकेट मिलने वाला है दोस्तों। बहुत ही खुशी की बात है मारुति सुजुकी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में। और हम बताते चले आपको कि कंपनी इतनी बड़ी है कि आपको अगर यहाँ पर परमानेंट जॉब मिलती है तो सैलरी जो रहेगी आपको तो 25,000 है जो स्टार्टिंग में आपको सैलरी यहाँ पर मिलेगी। इसके बाद बात यहाँ पर आती है कि परमानेंट जॉब आखिर कैसे मिलेगी और किसे मिलती है। तो दोस्तों, परमानेंट जॉब हर आदमी यहाँ पर पा सकता है, लेकिन आपके ऊपर आपको खुद समझ में आ जाएगा कि परमानेंट अब हम होने लायक हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि हम परमानेंट जॉब तो सोच रहे हैं, क्योंकि हर आदमी यही सोचता है कि हम परमानेंट जॉब करेंगे, लेकिन वहाँ पर कंपनी को परफॉर्मेंस दिखाना पड़ेगा। कोई भी काम करते हो तो सही ढंग से करना पड़ेगा। जो कंपनी का एजुकेशन क्राइटेरिया रहता है, रिक्वायरमेंट रहता है, उस हिसाब का आपको कंपनी में जाना होगा, क्योंकि कंपनी को काम ही करवाना है। ऐसा नहीं है कि कंपनी आपको बाहर निकालने की रखती है, कंपनी कोई भी बाहर ऐसा नहीं निकालती है। तो आप लोगों को परफॉर्मेंस के ऊपर विशेष ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। तो अगर आप लोगों ने 10वीं पास आउट किया हो, अगर 20 साल के अंदर है एज, अगर 20 साल से ऊपर नहीं है, तो इस मौके को गंवाना नहीं है दोस्तों, ध्यान रखना हमें। और इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें क्या है कि रहने का और खाना, प्लस आपको कंपनी की तरफ से मान लीजिए ITI, क्योंकि आपको ITI ऑन जॉब द जॉब ट्रेनिंग रहोगे आप, क्योंकि वहाँ पर आपको ITI भी करवाया जाएगा और जो प्रैक्टिकल नॉलेज भी करवाया जाएगा। तो मान लीजिए 50% से ज़्यादा तो प्रैक्टिकल होता है। इसके बाद यहाँ पर आपका थ्योरी पार्ट भी पढ़ाया जाता है। अगर आप लोगों ने प्रैक्टिकल किया होगा, बहुत से भाई हमारे ऐसे हैं जो मारुति सुजुकी से जुड़े हैं, तो वहाँ पर आपको ड्रेस है, शूज़ है, सेफ्टी शूज़, जितने भी किट रहते हैं, हेलमेट है, ऑल इक्विपमेंट वहाँ पर दिए जाते हैं। यानी कोई भी चांस ऐसा नहीं रहता कि कंपनी, क्योंकि कंपनी का नाम ही इतना बड़ा है, कंपनी आप लोगों को अच्छी भांति भली भांति पता होना चाहिए कि मारुति कितनी बड़ी कंपनी है। जितनी भी इंडिया के अंदर गाड़ी देखोगे, कहीं ना कहीं मारुति सुजुकी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की गाड़ी ही रहती हो। तो दोस्तों, हमें तो यही लगता है कि जितने भी भाई हमारे ऐसे हैं जो ITI करने की सोच रहे हैं, उन्हें के लिए मौका बहुत ही बड़ा मौका है। तो जो प्लांट आपका, इसके बता दूं कि गुजरात में भी है, हंसलपुर में, और एक प्लांट तो यहाँ पर गुड़गांव में है और मानेसर में। ये कहाँ पर पड़ता है? तो हरियाणा में पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको क्या है कि दिल्ली का बॉर्डर है, यूपी का बॉर्डर है। तो इसमें अच्छी बात ये है कि आप लोग अगर मान लीजिए यहाँ पर गुड़गांव में काम करते हो तो आपको प्रशिक्षण फिर मानेसर में भी बुला के दिया जा सकता है। वो कंपनी के हिसाब से है, क्योंकि आपको दोनों जगह ढाला जाता है। कंपनी का वातावरण आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि कैंडिडेट्स को अगर परमानेंट किया जाता है तो फिर दोनों में से किसी कंपनी में ट्रांसफ़र भी हो सकता है। इसलिए दोनों प्लांट में आपको बढ़िया से पूरा प्रोडक्शन का और प्लस जितना भी थ्योरी पार्ट है सब कुछ आपको बताया जाता है। तो दोस्तों, इस बात को ध्यान रख लेना कि रहने का, खाने का सब कुछ कंपनी देगी आपको। हाँ, उसका कुछ सब्सिडीज बेस में कैंटी पैसा कट जाता है, लेकिन आपको 12,800 रुपये महीने के हिसाब से सैलरी भी मिलेगी। तो ITI सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। तो ये अच्छा सुनहरा अवसर साबित उनके लिए हो सकता है जो वास्तव में ITI करने की सोच रहे हैं या प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने की सोच रहे हैं। जो गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हो सकता है सही ना हो, लेकिन अगर आप लोग गवर्नमेंट सेक्टर के अलावा भी सोच रहे हो कि प्राइवेट सेक्टर में काम करें, तो ये मौका हमें हाथ से नहीं जाने देना है। तो आइए हम फुल ट्यूटोरियल इसमें समझ लेते हैं दोस्तों आगे।
ये आपको ये जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है तो वो नोटिफिकेशन का कुछ पार्ट्स पूरा पार्ट दिखाने की कोशिश कर लेता हूँ। तो पहले इसको समझ लेते हैं, ध्यान से एक एक चीज़ इसमें समझेंगे ताकि एक भी गलती अगर होती है तो हमें बाद में पछतावा ना पड़े। तो हम पहले कुछ जानकारी इसमें मेन जो है तो पूरी कोशिश करेंगे कि एक एक गलती इसमें हम बिल्कुल नहीं करेंगे। तो योग्यता जैसे मैंने बता चुका हूँ कि 10वीं पास ही भाग ले सकते हैं। एक बात और इसमें आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो पॉइंट लिखा गया है इस पॉइंट को हम भूल नहीं सकते। ये जो पॉइंट लिखा है इसमें ये लिखा है केवल बिहार के छात्र इसमें भाग ले सकते हैं। तो ये पॉइंट को आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आप लोग बिहार स्टेट से हो और ये ध्यान रखना किसी भी ज़िले से हो बिहार में तो अप्लाई कर सकते हो। यानी अगर हम बिहार के हैं तो इसमें ज़रूर भाग ले सकते हैं। तो दोस्तों एक बात और समझ लेना कि अभी ये मत समझना कि केवल बिहार के लिए ही भाग ले सकते हैं, क्योंकि कंपनी में क्या है किस हिसाब से वहाँ पर कैंडिडेट्स रहते हैं वो आज अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से रिक्वायरमेंट निकलती है। तो हमें ये उम्मीद ख़त्म नहीं करनी चाहिए कि अब वैकेंसी नहीं निकलने वाली। तो जो अगर अदर स्टेट के जो भाई हमारे हैं जो सुन रहे हैं, पहले तो हम इसमें जो भी जानकारी केवल इसमें स्टेट चेंज रहने वाला है, बाकी जो भी क्राइटेरिया रहता है सेम रहता है। तो हम पूरा वीडियो ज़रूर देखेंगे क्योंकि अभी वैकेंसी क्या है स्टार्ट हो चुकी है। तो अभी ऑल स्टेट के लिए भी वैकेंसी आउट होने वाली है, तो हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। लेकिन और जितना भी क्राइटेरिया है ये हम समझने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। तो इसमें ये देखो पढ़ाई के साथ साथ आपको जो कमाई का अवसर है और फ्री में आईटी करोगे करने का चांस, देश की अग्रणी कंपनी है ऑटोमोबाइल कंपनी में, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रहने वाली है मारुति सुजुकी कंपनी। और उम्र हमने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो 18 से 20 साल के बीच में ही आपकी एज होनी चाहिए तभी अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद बात करें रहना खाना सब्सिडी बेस पर मिलेगा और अब 12,800 मंथ आपको कंपनी से सैलरी भी दी जाएगी। और ये सैलरी इसमें ये मत सोचना कि 12 घंटे आपको 8 घंटे यहाँ पर काम करवाया जाएगा दोस्तों। और बहुत ही अच्छी खासी ड्रेस वगैरह सब कुछ कंपनी की तरफ से आपको मिलने वाला है। और जो अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट है दोस्तों, क्योंकि अगर हम अभी जॉब कर रहे हैं और आप देखते होंगे कि इस समय अप्रेंटिस का बेनिफिट्स कितना ज़्यादा है या एक्सपीरियंस किसी भी कंपनी में कितना ज़्यादा फ़ायदा करता है। अब बात करें अगर मारुति सुजुकी, तो मारुति सुजुकी में खुद ही ऐसी वैकेंसी निकलती हैं जिसमें एक्सपीरियंस मांगा जाता है, तो हमें ये मौका मिल जाना चाहिए। और इसके बाद अगर अदर कंपनी की बात करें तो चाहे टाटा मोटर्स हो या और भी जितनी भी डेमलर हो, बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनी ऐसे जो अप्रेंटिस के लिए भी हायरिंग करती है। प्लस आपको अगर एक्सपीरियंस है किसी भी जो डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन है, मेंटेनेंस है या अदर किसी भी डिपार्टमेंट की क्वालिटी हो सकता है, तो आपको वैसे भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिल जाता है दोस्तों। कई बार इसका बहुत ही बड़ा बेनिफिट्स हमें मिलता है। तो इस कैंपस में केवल बिहार के कैंडिडेट ही भाग ले सकते हो, तो कृपया इस बात को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, क्योंकि इसमें कॉल जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाएगा तो उसमें आपको कॉल करने के जो टाइम दिया गया है, तो बिहार के कैंडिडेट है केवल सबसे पहले तो वही इसमें कॉल करना है। इसके बाद जो बात करें तो कॉल करने की जो टाइम है दोस्तों, तो 10 बजे सुबह से लेकर 2 बजे के बीच में ही करना है। यानी अगर हम थोड़ी सी भी गलती कर देते हैं, कि आप जानते हो कि इतनी बड़ी कंपनी से जुड़ना, हमें अभी क्या है कि हम घरों में बैठे हैं या कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं, हमारी एज अगर 18 से 20 साल के बीच में है तो हमें क्या चाहिए, जॉब चाहिए। और जॉब क्या हमें फ्री में आईटी करने का मौका मिल रहा है। तो अगर हम इसमें गलती करने के चांस कर रहे हैं तो हो सकता है ये गलती हमारी बाद में ये हो कि हमने अगर मौका किया होता तो हो सकता है आज हम कुछ अलग होते। तो ये अभी हमें रिस्क लेना ही नहीं है। जो 10 से जो 2 बजे तक टाइम है वही टाइम में हमको कॉल करना है, आराम से हमारा सब कुछ प्रोसेस हो जाएगा। अब बात करें कि कॉन्टैक्ट नंबर आखिर मिलेगा कहाँ पर, तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको जो है दोस्तों, तो इंस्टाग्राम अगर चलाते होगे, नहीं चलाते होंगे तो कमेंट के माध्यम से इसमें कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा, कमेंट कर दीजिएगा इसमें। अदरवाइज आपको इंस्टाग्राम अगर चलाते होगे तो उसमें भी मिल जाएगा। तो कोशिश करेंगे कि कमेंट जो इंस्टाग्राम है उसमें दे दें। तो हमें जितने भी भाई ऐसे हैं जो वीडियो देख रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो बिहार के जितने भी स्टेट के हैं बिहार के, वो इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कर दे कि जितने भी बिहार के आपके भाई हैं वो इस जॉब को ना छोड़ पाएँ। क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो कि वैकेंसी भी नहीं बताई कि 100 वैकेंसी की 50 वैकेंसी। हाँ, सीट जो है तो लिमिटेड है, ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा सीट है, लेकिन इसमें ये भी नहीं कहा गया कि 0 सीट है, एक ही सीट है, ऐसा भी नहीं है। तो हमें कोशिश करना होगा कि बिहार के जितने भी, मान लीजिए हम बिहार के हैं, हमें वीडियो देखने को मिल रहा है, तो हमें करना क्या होगा, इसको शेयर कर देना होगा फेसबुक व्हाट्सएप जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, ताकि वो भी बेचारे जो है तो ज्वाइन कर लें और आईटी फ्री में करने का उनका भी मौका ना छुटवाए। तो दोस्तों मिलते हैं दोस्तों फिर अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए आपसे जय हिंद जय भारत।